सुबह का समय था। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से चमक रही थीं। रानू चिड़िया अपने चमकते सोने के घर की खिड़की पर बैठी थी। उसका घर दूर से ही चमकता था, जैसे जंगल में कोई छोटा सा महल खड़ा हो। नीचे उसके दोस्त खेल रहे थे। गुटरू कबूतर, मीतू तोता, कालू कौवा तीनों मिलकर बातें कर रहे थे। गुटरू बोला, रानू, तुम्हारा यह सोने का घर तो पूरे जंगल में सबसे सुंदर है। हाँ, अगर कोई लालची जानवर इसे देख ले तो मुसीबत हो सकती है। डरने की कोई बात नहीं है, हम सब दोस्त साथ हैं ना। लेकिन उसी समय आसमान में दूर एक काली परछाई दिखाई दी। वह बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। कुछ ही सेकंड में एक डरावनी आवाज गूंजी, काऊ! सभी ने ऊपर देखा। वह था बैरमबाज। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके बड़े बड़े पंख हवा को चीरते हुए नीचे आ रहे थे। बैरमबाज सोने के घर के ऊपर मंडराने लगा। उसने गुस्से में कहा, तो ये है वह चमकता हुआ सोने का घर? रानू चिड़िया थोड़ी घबराई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बैरमबाज जोर से बोला, सुनो छोटी चिड़िया, आज से ये घर मेरा है। अगर तुम सब यहाँ से नहीं भागे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ये हमारा घर है, हम कहीं नहीं जाएंगे। बैरम, जंगल में डर दिखाकर कोई घर नहीं ले सकता। तुम छोटे छोटे पक्षी मेरा मुकाबला करोगे? इतना कहकर बैरमबाज बिजली की तरह नीचे झपटा। उसके पंजे सीधे रानू चिड़िया की तरफ बढ़े। लेकिन उसी समय कालू कौवा तेजी से उड़कर आया और बैरम की आंखों के सामने फड़फड़ाने लगा। बैरम थोड़ा भटक गया। तभी गुटरू कबूतर पीछे से आया और उसने बैरम के पंख पर जोरदार चोंच मारी। ठाक! बैरम दर्द से चिल्लाया। मीतू तोता भी पीछे नहीं रहा। वह ऊपर से आकर बैरम के सिर पर चोंच मारने लगा। रानू चिड़िया भी अब पूरी हिम्मत के साथ उड़कर आई। उसने अपने पंजों से बैरम के पंखों को खरोंच दिया। बाज की हालत खराब। चारों दोस्तों ने मिलकर बैरम बाज को घेर लिया। कालू कौवा उसकी आंखों के सामने उड़ रहा था। गुटरू कबूतर उसके पंखों पर वार कर रहा था। मीतू तोता उसके सिर पर चोंच मार रहा था। बैरम बाज को समझ ही नहीं आया कि क्या करे। कुछ ही पलों में वह बुरी तरह घायल हो गया। उसके पंखों से खून निकलने लगा। वह गुस्से और दर्द से चिल्लाया, तुम सबको इसका बहुत बड़ा पछतावा होगा। बैरमबाज ने गुस्से से आसमान की तरफ देखा। फिर वह बोला, तुम सबको इसका बहुत बड़ा पछतावा होगा। आज तो तुम बच गए, लेकिन मैं वापस आऊंगा और इस बार अकेला नहीं आऊंगा। इतना कहकर वह तेजी से आसमान की तरफ उड़ गया। उसकी परछाई धीरे धीरे पहाड़ों की तरफ गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया, लेकिन रानू चिड़िया को अंदर से लगा कि अब असली खतरा आने वाला है। गुटरू कबूतर बोला, लगता है वह सच में वापस आएगा। मीतू तोता बोला, और शायद इस बार अपने साथ और बाज लेकर आएगा। रानू ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, जो भी होगा हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय दूर पहाड़ों में बैरमबाज अपने खतरनाक भाइयों को सब कुछ बताने जा रहा था। और यहीं से शुरू होने वाली थी जंगल और पहाड़ों के बाजों की सबसे बड़ी लड़ाई। दोस्तों, तो आपने देखा कि कैसे रानू चिड़िया, गुटरू कबूतर, मीतू तोता और कालू कौवा ने मिलकर खतरनाक बैरमबाज को घायल कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बैरमबाज अब अपने पहाड़ों में जाकर अपने खतरनाक भाइयों को बुलाने वाला है। अब क्या होगा जब कई ताकतवर बाज मिलकर जंगल पर हमला करेंगे? क्या रानू चिड़िया और उसके दोस्त इस बड़ी मुसीबत से बच पाएंगे? यह जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 4। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि रानू चिड़िया का सोने का घर पार्ट 4 आपके लिए रविवार की सुबह हमारे चैनल पर आ जाएगा। तो मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।